हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या अकेडमी क्लासेस में। हम आपके टीचर फिजिक्स के आ गए हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। डेली जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे आपसे फिर से आपका फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी आपकी सारी क्लासेस हो गई थी और लास्ट मेरा क्लास बचा हुआ है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स की क्लास करिए, लास्ट तक बने रहिए, देखिए उसको। उसके बाद आराम से खा पी कर रिवाइज करके आप लोग सो जाइएगा, फिर मॉर्निंग में उठिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अपना। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास को। सतत आवेश वितरण के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ तक आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं तो इसको हम लोग समझेंगे। वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश वाले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं इसको, वैद्युत बल रेखाओं को। होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं। जैसे मान लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये कोई मान लेते हैं कि क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और ये धन आवेश है। ठीक, इसका कुछ क्या होगा, यहाँ से किसी एक बिंदु P पर, यहाँ से R दूरी पर, ठीक है, एक हम Q0 आवेश, परीक्षण आवेश Q0 लेकर आते हैं। ठीक, तो अब कल मैंने क्या बताया था कि इस पे क्या होगा, इस पे एक बल लगेगा। ठीक है, Q0 चूंकि धन आवेश है, धन ये है, तो ये क्या है, समान सजातीय आवेश है। ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो बल की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखिए ये यहां पर है, यहां बल लगा रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट P पे बल लगा रहा है, इस पॉइंट P को घिसका के लाएं, यहां पर लाएं, तो यहां भी कोई एक बल लगेगा, यहां लाएं, यहां भी कोई एक बल लगेगा, यहां लाएं, यहां भी कोई एक बल लगेगा। जाहिर सी बात है, यहां लाएं, यहां भी एक बल लगेगा। जितना नजदीक जैसे जैसे लाते रहेंगे, आर डिस्टेंस, आर दूरी को हम लोग घटाते रहेंगे, तो इस पे क्या होगा, धीरे धीरे सब जगह एक बल लगेगा। तो अगर इन्हीं बिंदुओं को हम लोग इस तरीके से अगर मिलाते जाएं यहाँ तक, लास्ट तक, तो हम लोग देखेंगे ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। मतलब कि यहाँ से बिंदु P तक इसका प्रभाव था। हाँ, कुछ दूर बाद हो सकता है यहाँ तक आगे इसका प्रभाव न मिले, आगे इसका प्रभाव न मिले। तो जहां तक इसका प्रभाव का क्षेत्र रहेगा, उस बिंदुओं को मिलाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। अच्छा, अभी हमने एक दिशा में पढ़ लिया, ऐसे ही हो सकता है इस दिशा में भी किसी बिंदु पे निकालना हो, इस दिशा में भी बिंदु मिला देंगे, यहाँ पे किसी बिंदु पे निकालना हो, इस तरीके से इधर किसी बिंदु पे निकालना हो। मतलब इसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में जहां तक इसका प्रभाव है, जहां तक बल लग रहा है जिस दिशा में, उस दिशा में उस बिंदु तक अगर बिंदुओं को मिलाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बल रेखा दिखा देगा। अभी देखिए क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर ये नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ पॉइंट P था, ठीक, इस पे बल लग रहा है और बताया गया इस पे विद्युत फील्ड का विद्युत क्षेत्र का मान होगा। लेकिन कुछ हमको बीच में दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होगा, अनुभव फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि यहाँ से एक पॉइंट, हर एक पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ दूरी पे, कुछ कुछ दूरी पे, लास्ट तक जहां इसका प्रभाव रहता है वहां तक विद्युत बल रेखाएं अगर उस बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वैद्युत बल रेखाओं को दिखाने लगेगा, दर्शाने लगेगा। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वैद्युत बल रेखाएं, कि जहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है इस तरीके से, अगर ये है तो चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। ये पेन है, हो सकता है इसका ये आवेश है मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ ऊपर नीचे कहीं भी इसका प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी चारों तरफ हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश है, या चलिए ठीक है, इतना क्लियर है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसके बारे में कुछ कुछ चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये पहले जान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। यानी कोई आवेश के चारों तरफ की वह दिशा जहां तक विद्युत क्षेत्र की प्रभाव होता है, उस पर खींची गई रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, वैद्युत बल रेखाओं गुण।
अच्छा, अब इसमें गुण के बारे में पढ़ना है। गुण के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, कैसे वर्क करती हैं विद्युत बल रेखाएं। क्लियर है? देखिए होता क्या है, मान लेते हैं ये एक हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, और ये एक हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज रखा है। क्लियर है? अब क्या होगा, अगर इस पर बात करें तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र किधर होगा, क्षेत्र ये अपने साइड इसको खींचेगा, यानी नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने साइड खींचेगा, यानी इस पर प्रभाव इधर लगेगा। यानी विद्युत बल रेखाएं जो होंगी हमेशा क्या होती हैं, पहले समझिएगा, इस तरीके से हम बना देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, इधर से ये एरो इस तरीके से जाएगा, यानी धन आवेश से निकल रहा है, ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, यहां पर आकर इंड हो रहा है। ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यानी ये क्या है, दो धन आवेश हैं, तो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की किधर होगी, इस पे, ये इस साइड इसको खींचेगा तो इस दिशा में होगी, इस तरीके से, यानी सीधे में देखा जाए तो यहाँ होगी, बाकी इस तरीके से चारों दिशा में फैली होगी। यहाँ हम लोग एक चीज देख रहे हैं, अब देखिए ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, अगर दो हैं, अगर मान लेते हैं दो धन आवेश रहेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे आगे हम लोग धन आवेश के बारे में। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगी। अब देखिए पहला गुण इसका क्या हो जाएगा, पहला गुण क्या हो जाएगा, ये रेखाएं क्या करती हैं, ये रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और क्या करती हैं, ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। ठीक है, ये रेखाएं क्या करती हैं, आप देख रहे हैं धन आवेश से यहां से निकल रहा है, ठीक है, धन आवेश से निकल रहा है और ये कहां जा रहा है, ऋण आवेश पे जाके खत्म हो जा रहा है। ठीक है, धन आवेश से निकला ऋण आवेश में, यानी इसका एक गुण होगा, ये रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। क्लियर है, एक गुण ये पता चल गया इस डायग्राम से, यानी हमेशा, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होंगी, ये होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, आउटवर्ड होती हैं, यानी यहां से बाहरी दिशा में निकलती हैं। क्लियर है, यही अगर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती हैं, यानी ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे किसी धन आवेश को, परीक्षण आवेश को लाकर यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से क्या होगा, इसको ढकेलेगा, यानी इस दिशा में होगी, वही यहाँ पर रखेंगे तो ये अपने साइड खींचेगा कि नहीं, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर खत्म होती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ से क्लियर है, ये आपका पहला गुण हो गया, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, उसके बाद दूसरे गुण पे हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको,
अभी इसी में बात। अच्छा, दूसरा गुण देखते हैं, दूसरा क्या है। अब देखिए दूसरा गुण क्या होगा, ये मतलब एक दिशा धन आवेश से निकली ऋण आवेश पर मिल गए। दूसरा क्या होगा कि ये कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये क्या करती हैं, कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। मतलब एक छोटा सा डायग्राम यहाँ जैसे बना दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक। यहाँ से इस तरीके से निकली थी, ठीक है, ये इस तरीके से था। यानी इधर से जा रहा है, यहां पे खत्म हो जा रहा है। ये नहीं कि इधर से जा रहा है फिर वापस घूम के इधर आ रहा है। ये जा रहा है यहीं पर क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ये नहीं कि वापस इस पे आ रहा है, यानी ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। दूसरा क्या हो गया, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्लियर है, यानी ये क्या कर रही है, बंद लूप नहीं बना रही हैं। एक साइड से निकल रहा है दूसरे साइड पे चला जा रहा है। तीसरा गुण क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं कि इनका क्या होता है। इसको मैं गुण क्या है बेसिक चीजें समझा दे रहा हूं। इसमें क्या होगा, आपको दो गुण हम लोगों ने पढ़ लिया, एक गुण इसको मैं समझा दे रहा हूं कि अच्छा एक चीज देखिए, हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मतलब जैसे माना जाता है ना कि रेखाओं के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मापी जाए। जैसे ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक। इसमें मैं बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्यादा है। वो कैसे हम लोग पता करेंगे, जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होंगे, जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होंगी वहां क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। जैसे यहां पर देखें, अगर हम लोग यहां पर देखें तो इधर देखिए क्या है, अगर एक छोटा सा एरिया यहां पे हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक। यहां क्या है, वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकल सकती हैं। यहां पर यही एरिया अगर यहां पर ले लें हम तो इस तरीके से ज्यादा, मतलब कि यहां हो सकता है दो रेखाएं हो, यहां एक ही रेखा मिल रही है। क्लियर है, यही एरिया यहां पर हो सकता है लेकर आए तो यहां तीन रेखाएं मिल जाए। यानी कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, यानी सघन होती हैं, मतलब क्या होती है, डेंसर होती हैं, तो वहां पर क्या होगा, जहां पे इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ढेर सारी रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, प्लस है, अब ये ऐसे निकला है, तो हो सकता है कि यहां पर इस तरीके से मान लीजिए जा रहा है। हो सकता है एक एरिया में यहां पर ले रहा हूं, अच्छे से बना दे रहा हूं, रुकिए। ठीक है, इसी एरिया की मैं अगर बात करूं, एक छोटा सा एरिया लिए यहां पर, मान लिया हम ऐसे ले लिए यहां पर। क्लियर है, यानी यहां पर दो रेखाएं मिल रही हैं। यही एरिया हो सकता है उठा के अगर मैं यहां पे ले लूं किसी इसी जगह पे, तो यहां देखेंगे तो ये काफी दूर दूर हो जा रही है, यानी यहां एकदम एक प्रकार से उदासीन हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जहां पर ये लिख दे रहा हूं इसको, रेखाओं की संख्या ज्यादा, वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ठीक। और जहां संख्या कम होगी वहां क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा। यानी इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देख रहे हैं इस तरीके से ढेर सारे, अगर इस एरिया में देखें ढेर सारे निकले हुए हैं, यहां भी बीच में आके हम लोग देखें तो यहां क्या है, कुछ नहीं है, यहां पे कोई भी एक भी बल रेखाएं नहीं है।
यानी ये हमारा क्या हो गया, उदासीन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। तो इस तरीके के डायग्राम से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, तो डायग्राम से भी आप क्वेश्चन समझने की आपको चीजें क्लियर रहेंगी, तो आप वहां से क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी डायग्राम बन जाएगा, इस यहाँ कोई एक पॉइंट दे देगा, कोई यहाँ पॉइंट दे देगा, पूछेगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, डेंसर होंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहाँ कम होंगी, रेयरर होंगी, जहाँ काफी दूर दूर होंगी, वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी घनत्व एक प्रकार से, जहां वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा वहां ज्यादा होंगी वैद्युत क्षेत्र, जहां कम होगा वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और यहाँ क्या होगी, उदासीन होगी। आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन भी कराया गया था, हम लोग देखे थे कि प्लस और माइनस दो चार्ज है, तो उसके मिड पॉइंट पे क्या आता था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य आती थी। हम लोगों ने इसको क्वेश्चन पे भी सॉल्व किया था, हम लोग अगर पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कम है, तो यहाँ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उदासीन होगा। इस पॉइंट को उदासीन बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई, इसको आप लोग सेव कर ले रहा हूं, फिर आगे मैं बता रहा हूं, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्लियर है, अब आइए आगे देखिए। अब इनका 3 गुण हो गया। चौथा नंबर, चौथा क्या होता है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इन द सेंस क्या, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव, अभी नेगेटिव के बारे में बता रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अब देखिए भाई क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा। तो यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इस तरीके से हो जाएंगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की इस तरीके से आपका डायग्राम बहुत जरूरी है बच्चों, समझे रहेंगे तभी आप एग्जाम में कुछ भी पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड इस तरीके से आप लोग बना देंगे तुरंत डायग्राम। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होंगे। क्लियर है, यानी धन आवेशित में देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी उनके गुण इस तरीके से होंगे। वैद्युत बल रेखाएं की पॉजिटिव चार्ज में भाई यहाँ जाएंगे, एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे कोई अगर चार्ज हम लाके रखें यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये इसको भी ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस तरीके से मूव कर जाएगी, बीच में कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये हमारा। क्लियर है, यानी यहां पर देख रहे हैं इधर बहुत ढेर सारे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, लेकिन बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होंगे, ये न्यूट्रल पॉइंट होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में कहीं क्या होता है, मान लीजिए Q0 लाते हैं, उस पर बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, इस पे क्या होगा, उदासीन होगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। दूसरी चीज, अच्छा होता क्या है, मान लेते हैं अगर ऐसा हम डायग्राम बनाएं बाई चांस, ठीक है, मान लेते हैं अगर इसको हम बना दूं, मैं यहां से इस तरीके से चला गया काटते हुए। ठीक, अगर मान लिए काटते हुए चला गया तो किसी एक पॉइंट पे जहां काट रहा है यहां मैं देखूं, ठीक है, या यहां पे मैं देख लूं, इस पॉइंट पे यहां अगर मैं देख रहा हूं, ये मान लीजिए इस तरीके से गया है। ठीक, यहां मैं देख रहा हूं तो 1 सेकेंड पे 2 डायरेक्शन मिल रहा है वैद्युत क्षेत्र के, एक इधर जा रहा है इसकी वजह से, एक इधर जा रहा है इसकी वजह से। क्या ये पॉसिबल है, एक समय में एक जगह पर क्या 2 रेखाएं हो सकती हैं या 2 दिशा हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये मतलब क्या होती है, ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, नजदीक से निकल जाएंगी, चिपकी रहेंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी कटिंग नहीं करेंगी। क्यों नहीं काटती है, जिस दिन काट दी, काटने का मतलब क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर एक समय में 2 दिशा, तो किसी चीज का एक समय में 2 दिशा नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगी, इसका एक गुण क्या हो जाएगा कि ये रेखाएं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, कितने हो गए थे, 4 नंबर है,
ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है? ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, तो इतने इसके गुण हो गए हैं। वैद्युत बल रेखाओं गुण में दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछ दिया क्वेश्चन। आप इस तरीके से डायग्राम बना के कम से कम 2-3 पेज तो 2 पेज तो लग ही जाएगा, 2-2.5 पेज आराम से लिख देंगे। एग्जामिनर 4 नंबर 5 नंबर देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से डायग्राम बना के लिखने हैं। गुण बताइए, ठीक है, लेकिन सारे गुण पे एक एक डायग्राम बना दीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, इसको मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, ये आपकी वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए। कौन कौन सा? पहला, धनात्मक से निकलती है, ऋणात्मक में जाके खत्म हो जाती है, यानी पॉजिटिव पे आउटवर्ड, नेगेटिव पे इनवर्ड। सेकंड क्या होगा? ये रेखाएं एक दूसरे से क्या करती हैं? बंद मान लेते हैं क्या? बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्या करती हैं? बंद लूप नहीं बनाती हैं। थर्ड, जहां पे इनकी संख्या ज्यादा होगी वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां कम होगी वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। एंड फोर्थ क्या? ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया है, क्या है? दिए गए दर्शाएं कौन सा विकल्प सत्य है। हाँ, यहाँ सब दिया है, ई ए, ई बी, ई सी यहाँ नहीं बन पाया। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। क्लियर है? तो यहाँ पूछा है कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है या क्या रिलेशन है उसमें। तो हम लोग अगर देखा जाए, एक कोई एरिया लेते हैं, ये एरिया ले लिया यहाँ पर। यहाँ देखें तो इतने एरिया में क्या है? क्या है? नजदीक नजदीक है। यही एरिया में यहाँ क्या है? एक ही रेखा है। और यहाँ भी क्या है? तीन रेखाएं हैं। तो देखिए डायग्राम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, डायग्राम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको। यानी इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर दूर है, यहाँ पास पास है। पास होंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, दूर होंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी बी की तीव्रता कम होगी हमेशा। तो बी किसमें कम है? इसमें भी ज्यादा, इसमें बी कम होगी। अच्छा, बी से ज्यादा किसका होगा? ए का होगा। यानी ई ए ग्रेटर देन क्या है? ए बी है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज देख रहे हैं, या रेखाओं की संख्या से भी क्वेश्चन पे जब आए ना डायग्राम बन के, तो रेखाओं की संख्या काउंट करिएगा, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ज्यादा हो सकता है कि इतनी एरिया में 3 है, यहाँ पे हो सकता है 5 हो जाए। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा? डेंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि देख के बता दें। और यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी ई ए बराबर क्या है? ई सी है। ये वाला ऑप्शन किसमें है? ई ए बराबर ई सी, ई ए बराबर ई सी, ई ए बराबर ई बी ग्रेटर देन ए बी सी। ऑप्शन नहीं दिया है क्या इसमें? ई ए ग्रेटर देन ई बी। अच्छा, हो सकता है कि डायग्राम में पॉइंट कुछ अलग दिया हो, मैंने अपने से माना था। हाँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ इस तरीके से, इसको पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट क्या है? इसको बी मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या मान लेता हूँ? सी मान लेता हूँ। यानी ई ए बराबर ई बी ई सी, ई ए बराबर ई बी, ई ए बराबर ई बी ग्रेटर देन ई सी। ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बन के आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट और जेई जैसे एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीन करता हूं इसको सेव करके मैं। आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। हाँ, अभी इसको हम लोग ये एक्स्ट्रा में लग रहा है लगा दिए हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वही हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है,
क्या हो जाएगा, आवेश जैसे हो गए। अब हम लोग वही तो पॉइंट 4 से पढ़ रहे थे, यहां भी क्या हो जाएगा, आवेश हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको मैं आगे कर दे रहा हूं। वही चीज हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम में भी, दो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाए गए चित्र के अनुसार। यहाँ भी एक क्वेश्चन था, ये नहीं हो पाया है, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके का है। क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन था, ए तथा बी के कारण दर्शाए गए चित्र के अनुसार दो आवेशों, कुछ डायग्राम ना हुआ इसी तरह के क्वेश्चन था, मतलब चलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, याद नहीं आ रहा है हमको क्या है। ठीक है, भाई डायग्राम वाला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन का इमेज नहीं आ पाया, हमें लग रहा है केवल टाइप हो गया है। तो जैसे वही है, दो आवेश ए तथा बी के कारण, ए तथा बी दो आवेश दिए होंगे, उनके कारण कुछ क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई होंगी, उसी में दिया होगा कि ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा। याद आ गया हमको, बहुत सही। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, नहीं बताने से याद आ जाता है। क्या था, एक आवेश ए इस तरीके का था, दूसरा आवेश बी इस तरीके का था। क्लियर है, यहाँ क्या बना था, इस तरीके से बना हुआ था डायग्राम आपका। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ कई सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या था, इस तरीके से ऑप्शन बने हुए थे। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन बने हुए थे। अच्छा, ये ऑप्शन क्या बता रहा है, यहाँ कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मॉड ए बराबर मॉड ए मतलब ए का परिमाण या कुछ नहीं, दो वैद्युत क्षेत्र दिए गए, ये बता रहा है कि ई ए का वैद्युत क्षेत्र ई बी का, क्या दोनों का बराबर है, क्या दोनों का बराबर है, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, देखकर बताइए। मैंने क्या बताया था, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करिएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट करिएगा, वैद्युत बल रेखाओं को काउंट करिएगा। ये नहीं कि भाई यहाँ पे कम है, ये दोनों में बराबर लगे तो बराबर कर दें। यहाँ देखेंगे कितने हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ए बराबर क्या है आपका 6 है। यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 ही है, 3 2 5 ही है, यानी बी बराबर क्या है आपका 5 है। तो हम लोग देखें क्या, ए बी से ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं आपके एग्जाम में, विद्युत बल रेखाओं पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इस तरह के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। क्लियर है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, क्लीन करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत बल रेखाओं से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और कैसे करना है, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए ये सब टॉपिक आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग ख़त्म किया जाएगा इसको जल्दी जल्दी। सारे बच्चे देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। शिवेन विश्वकर्मा जी, आप देख रहे हैं क्लास, काफ़ी दिन बाद आप दिखाई दे रहे हैं, क्लास आपने ज्वाइन किया, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आती हैं आप मैसेज करिएगा, लाइव आपको देखा जा रहा है, आप जो भी मैसेज करेंगे वो सीन होगा, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बता देता हूं, होता क्या है। दो, क्या हो गया, दो विजातीय यानी सजाती नहीं, दो अलग अलग, क्या अलग अलग मतलब चिन्ह के, या सजाती दो अलग अलग आवेश, विपरीत आवेश, यानी दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर समान परिमाण के अगर रखे गए हो तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी कैसे परिभाषा लिखेंगे, पहले समझा देते हैं उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, दो समान परिमाण के, वैल्यू सेम रहेगी, Q है तो इसका भी Q, 2Q है तो इसका भी 2Q, यानी दो समान
परंतु विपरीत आवेश के, यानी दो समान परंतु विपरीत आवेश के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, यानी यहां से यहां की कोई दूरी हम मान ले रहे हैं क्या 2a, ठीक है, और यहाँ की ये क्या चार्ज है Q है, ये भी क्या है Q है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। यानी दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा कैसे लिखा जाएगा इसका, दो बिंदु आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत, परंतु यानी सजातीय नहीं होंगे, विजातीय होंगे, यानी दो बिंदु आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश, यानी दो बिंदु आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो जाएगा, यानी दो बिंदु आवेश समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश वाले बच्चे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यहाँ डायग्राम समझ गया होगा, दो समान परिमाण समान रहेगा, Q है Q भी रहेगा, लेकिन आवेश उनका विपरीत रहेगा। दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, मान लेते दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a है, तो इस निकाय को, इस पूरे होल कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब 2a ही क्यों माने हैं, वो हम इस तरीके से मान लेते हैं कि इनका कहीं बीच में सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा और इधर का डिस्टेंस भी a होगा, क्लियर है, वो ऐसे ही मान लिया जाता है, उसको क्वेश्चन भी करने में आसानी होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, शिवेंद्र जी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेव कर दे रहा हूं, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। एक चीज और यहां पे बता दे रहा हूं आपको, ठीक, इसको मैं उसके बाद क्लीन कर दे रहा हूं, सेव हो गया होगा, ये आपके स्टडी मटेरियल में कल पहुंच जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई चीज ना समझ में आए तो नंबर पे कांटेक्ट करिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक विद्युत डाइपोल मतलब द्विध्रुव, डाइपोल इंग्लिश में भी देखिए क्या कितना इजी होता है, डाइपोल मतलब दो पोल, दो दिशा, दो ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव होता है, द्विध्रुव, मोमेंट मतलब आघूर्ण हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आसानी से आप लोग याद सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, वैद्युत का इलेक्ट्रिक, द्विध्रुव का डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आघूर्ण आ गया, आघूर्ण को इंग्लिश में मोमेंट बोलते हैं, क्लियर। ये क्या होते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, ये दो निकाय बने, पहले वैद्युत द्विध्रुव को बना लीजिए, ये हो गए, दोनों पर आवेश क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे से क्या है, एक 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं,
ठीक है, 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो होता क्या है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब देखिए क्या है, अब ये क्या बन गया, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे तभी तो मोमेंट निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसको P से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल P से। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दोनों आवेश समान है तो किसी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी 2a, ये हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, हमें दिमाग में याद है। वैद्युत डायपोल मोमेंट को किसे करते हैं, P से डिनोट करते हैं। इसका मान क्या होता है, दोनों का आवेश समान है, Q उनके बीच की दूरी, यानी आवेश और उसके बीच की दूरी Q इंटू 2a। ये एक फॉर्मूला बनता है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, P इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग इस तरीके से भी ले 2qa लिख देते हैं, ये ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, P क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्या है, ये वेक्टर है हमारा। अच्छा, एक चीज और भाई, अब वेक्टर होगा, क्या होगा, वेक्टर होगा, तो वेक्टर की दिशा भी तो होगी, सदिश परिमाण के साथ क्या होगा, इसकी एक दिशा भी होगी। दिशा कैसे होती है, इसकी दिशा किस तरीके से होती है, दिशा की बात करें तो हमेशा इसकी दिशा क्या होती है, बताइए जल्दी, पढ़े होंगे आप लोग, सिमन जी बताइए क्या होगी, पढ़े होंगे आप लोग, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए होंगे, बताइए। हमेशा हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमेशा इधर से, ये हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, ये P की दिशा होती है, यानी डायपोल की जो दिशा होती है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, इसको दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा इसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऋण से धन की ओर, गरीबी से अमीरी की तरफ, गरीबी से अमीरी की तरफ, यानी क्या होगा, ऋण आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, पॉजिटिव चार्ज की साइड होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए समझ लीजिए इसको। अच्छा, इसका वो भी होता है, क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लिख देता हूं यहाँ पे, इकाई जिसको बोलते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, एक आवेश है, आवेश का कूलॉम हो गया, और ए का क्या हो गया, ए लेंथ है हमारा, मीटर हो गया, यानी कूलॉम मीटर, यानी इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, कूलॉम मीटर, क्लियर है। ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है, कूलॉम मीटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस तरीके से डायग्राम का क्वेश्चन पूछेगा, बना के ये फॉर्मूला लिख देंगे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, ठीक है। चलिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। अच्छा हाँ, इस पे अब आगे जो भी है, आज का टाइम काफी ओवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, क्लोज कर दे रहा हूं इसको मैं। हाँ, इसको पढ़ लेता है, इसको कर लिया जाए, या फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय अलविदा करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ये भी देख लीजिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन आने के साथ साथ, क्वेश्चन आने के बाद क्या होगा यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि उसके किस स्थिति पर कितना मान होगा। जैसे ये हमारा था इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक, इसके इस बिंदु पर कितना मान होगा वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मान होगा। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको अच्छी और निरक्षी स्थिति बोलते हैं, ठीक है, यानी एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है आवेश QQ तथा TQ एक समबाहु ABC शीर्ष पे रखा गया है, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिमाण क्या होगा यदि त्रिभुज की भुजा की लंबाई L हो। यानी सबसे पहले हम लोग एक
समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। हम मान लेते हैं, हमेशा कल भी बताए थे कि आवेश को बड़ा हिसाब से रखा जाता है, रखते हैं। यहाँ प्लस क्यू रख दिए हैं, यहाँ भी प्लस क्यू रख दिए और -2q वाला यहाँ रख दिए, ठीक है। डिफरेंट है थोड़ा तो उसको दूर रख दिए हैं हम लोग, क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या वैद्युत परिमाण क्या होगा। यानी वेक्टर है, सबका अलग अलग निकालेंगे, फिर एक डायरेक्शन में लिया जाएगा, उनको क्या होगा। अच्छा, एक चीज देखा जाए तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, समान परंतु विपरीत आवेश, समान परंतु परिमाण में समान लेकिन आवेश विपरीत होना चाहिए। यहाँ भी प्लस है, ये नहीं बन पा रहा है। परिमाण तो सेम है लेकिन आवेश क्या है, दोनों धन आवेश है, नहीं हो पा रहा है भाई। इस पे देखें, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, आवेश विपरीत है लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग है। यहाँ q है, यहाँ 2q है, तो ये तो हमारा द्विध्रुव बन ही नहीं पा रहा है। हम लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन गलत दे दिया, यहाँ द्विध्रुव बन ही नहीं पा रहा, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हो रहा है, द्विध्रुव नहीं बन पा रहा है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लोग द्विध्रुव बना दिया जाएगा, चाहे तो बना सकते हैं भाई, हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या हम लोग इसको -q है तो इसको हम लोग क्या -q प्लस -q लिख सकते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -q -2q हो गया, ऐड हो गया। तो क्या -q और -q, क्या यहाँ पर दो ठो आवेश हैं, बिल्कुल है। तो एक वाला -q को इसके साथ रख दूं मैं, एक वाला -q को इसके साथ रख दूं। अगर ये ऐसे रख दूंगा तो देखूंगा यहाँ पे हमारा ये भी q, ये भी q, परिमाण समान लेकिन विपरीत आवेश के धन है, ये ऋण हो गया। ये भी q, ये भी q, परिमाण समान है लेकिन आवेश विपरीत है, ये धन और ये ऋण आवेश। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बेटा हम लोग करते हैं। अगर बोर्ड में एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे बैलेंस करेंगे कहाँ द्विध्रुव हमारा बन रहा है। इसको मैंने तुरंत द्विध्रुव बना दिया, अब यहाँ द्विध्रुव बन गया भाई, इसको डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, अब करने का आसान है। मैंने क्या बताया था, यहाँ मान लेते हैं क्या है, अच्छा तीनों की लंबाई क्या है, बराबर है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है। यानी अगर इस पॉइंट पर देखें यहाँ पर द्विध्रुव का मान, मैंने बताया था ऋण आवेश धन आवेश की तरह होता है, यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका दिशा बन जाएगा। इसको मैंने मान लिया P1, क्लियर है। उसी तरीके से इसका भी एक बन जाएगा, इसको मैंने क्या मान लिया P2, इसको मैंने क्या मान लिया P2, यानी एक P1 हो गया, एक P2। चूंकि समबाहु त्रिभुज के बीच की दिशा कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब हमें पता है दो वेक्टर हैं P1 एंड P2, उनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो नेट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, वेक्टर P = P नेट = अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 एंड P2 cos थीटा। गाना गाने लगा मैं तो, आया समझ में। यानी ये फॉर्मूला होता है आपका दो वेक्टर का। वेक्टर ए का नेट क्या होगा, दो वेक्टर है एक दूसरे से किसी एंगल पे हैं तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 या 2ab cos थीटा, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, ये फॉर्मूला हमने रख दिया, ये फॉर्मूला हमने रख दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। ये आपका ये हो गया क्या कि इस तरीके से। अच्छा, एक जी P1 का मान कितना है, P1 बराबर अगर हम लोग देखें तो क्या होता था, आवेश इनटू उनके बीच की दूरी। तो आवेश क्या है, Q है, उनकी बीच की दूरी L है, तो ये Q इंटू L हो गया। P2 भी हमारा क्या हो जाएगा, Q इंटू L हो गया। यानी दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो मान लेते हैं P हो गया, ठीक है, P हो गया। तो P नेट का मान क्या निकल आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस
2 इंटू पी, पी का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 के बराबर 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और रूट में क्या आ गया, अंडर रूट 3p स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से अगर मान हम लोग देखें तो कितना मिल गया हमें, पी नेट का मान, पी नेट इक्वल टू √3 पी कितना मान था, पी का वैल्यू कितना था, Q इंटू एल। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मान लिखना है, मान कितना लिख देंगे हम लोग, कूलॉम मीटर। एक आई हो गई। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी होगा आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, नहीं समझ में आएगा आप भेजिएगा, फिर से आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, बाकी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। क्लियर है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्लीन कर ले रहा हूं और आगे अब हम लोग जो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आगे हम लोग इसको फिर से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है। तब तक के लिए आप लोगों को उम्मीद है समझ में आए होंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए शिवेंद्र जी, ऐसे ही आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए क्रांति बैच में। आप खुद आप पढ़ेंगे तो आप फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से क्रांति बैच में क्रांति की तरह हम लोग तैयारी करेंगे और बोर्ड एग्जाम को एकदम चकनाचूर कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, एक जानिएगा, जेब में गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन शरीर में एक ऐसी आंधी होनी चाहिए ना कि जो टारगेट कर लो उसको करके दिखाओ। क्लियर है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोग ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। अभ्युदय एकेडमी क्लासेस आपके साथ है। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा दोस्तों, थैंक यू।